आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का डीएनए से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कई बार बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है ये न्यूमेरिकल्स और वो एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, पर ये एक्चुअली में बहुत सिंपल होते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और आप पूरी वीडियो देखेंगे फिर आपको डीएनए से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उससे आपको कभी डर नहीं लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स डीएनए से रिलेटेड लिखी हैं, इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज in a double stranded DNA amount of adenine is 30%. Find out the amount of guanine. देखिए कोई भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें एडेनिन की अमाउंट आपको दे दी गई है कि एडेनिन उसमें 30% है। यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्वानिन। यहाँ पे ग्वानिन भी दिया जा सकता है, साइटोसिन भी दिया जा सकता है, थाइमिन भी दिया जा सकता है। किसी एक की अमाउंट दे दिया जाएगा, किसी एक नाइट्रोजन बेस का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा और बाकी नाइट्रोजन बेस का अमाउंट आपको निकालना होगा। दिस इज वेरी सिंपल। हमने चारगाफ रूल पढ़ा है और चारगाफ रूल हमें क्या बताता है कि प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए में वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, जिसमें प्यूरिन की मात्रा जो है वो पिरिमिडीन के बराबर होती है। और प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन कौन से होते हैं? थाइमिन एंड साइटोसिन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इन दोनों का जो हम इनको ऐड करेंगे तो एडेनिन और ग्वानिन का ऐड और थाइमिन और साइटोसिन का ऐड इक्वल होगा। ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन। हमेशा एडेनिन किससे बाइंड करता है? थाइमिन से। तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। एडेनिन के सामने ही तो थाइमिन होता है। इसी तरह साइटोसिन के सामने क्या होता है? ग्वानिन होता है। तो जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे। बस इन्हीं को अपने दिमाग में रखना है और हम ये बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। तो हमें क्या दिया गया है? एडेनिन। एडेनिन की अमाउंट कितना है? 30%। अब अगर एडेनिन 30% है तो कोई और भी 30% होगा। कौन होगा? एडेनिन है 30% तो थाइमिन भी तो 30% होगा। क्यों? क्योंकि एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर होती है। जितने एडेनिन वन स्ट्रैंड पे होंगे उसके सामने उतने ही थाइमिन होंगे अदर स्ट्रैंड पे। एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। तो अगर एडेनिन 30% है दैट मीन्स हमारा थाइमिन भी कितने परसेंट हो जाएगा? 30% हो जाएगा। अब इन दोनों को देखो कितने हो गए टोटल। आपके जो एडेनिन और थाइमिन का जो परसेंटेज आया वो कितना आया? 60% आया। यानी 60%, 100% में से 60% आपके क्या निकल गए? एडेनिन एंड थाइमिन। 2 मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ तो एडेनिन और थाइमिन का टोटल अमाउंट कितना आ गया? 60%। तो 100% में से हम 60% निकाल देते हैं पहले। 100 माइनस 60 कितना बचा? 40%। ये 40% में कौन होगा हमारा? साइटोसिन और ग्वानिन होगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन 30% हो गए। बाकी कितना बच रहा है? 40%। इस 40% में हमारा साइटोसिन भी है और ग्वानिन भी है। और साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो इसी को इक्वल इक्वल दो पार्ट में बांट दो। 20% साइटोसिन को दे दो और 20% किसको दे दो? ग्वानिन को दे दो। तो हमने इस तरीके से एक अमाउंट जो हमारा दिया गया था उससे हमने बाकी रेस्ट ऑफ द 3 अमाउंट्स फाइंड आउट कर ली बहुत इजी तरीके से। फिर से एक बार देखते हैं, एडेनिन कितना दिया गया था? 30%। अगर एडेनिन 30% है तो और कौन 30% होगा? थाइमिन 30% होगा। टोटल एडेनिन और थाइमिन का परसेंटेज कितना आ गया? 60%। तो 100 में से हमने 60 निकाल दिया, हमारे पास कितना बच रहा है? 40%। इस 40% में साइटोसिन भी है और ग्वानिन भी है और इक्वल इक्वल है। तो इक्वल इक्वल है तो 40% को इक्वल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करो तो बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। 40 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा। यानी 20% हमारा साइटोसिन है, 20% हमारा ग्वानिन है। हमें किसकी अमाउंट पता करनी थी? ग्वानिन की पता करनी थी। तो ग्वानिन हमारा कितना है? 20%। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से हम एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे बना दिया गया है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है और इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस है वो इस तरीके से दिए हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन। कैन यू टेल द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड? एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हैं?
यस, हम बहुत आसानी से दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो दूसरा सीक्वेंस स्ट्रैंड होगा वो जस्ट इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा उसके पास। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देते हैं। ये देखिए हमने दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन के सामने क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, तो एडेनिन के सामने हम क्या लिख देंगे, थाइमिन। यहाँ पे थाइमिन है तो थाइमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन होगा। थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। साइटोसिन के सामने क्या होता है हमेशा, थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन होता है। ग्वानिन के सामने क्या होता है, साइटोसिन होता है। ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। इसी तरीके से थाइमिन फिर आ गया, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक डीएनए का सेगमेंट दिया गया था, दूसरा स्ट्रैंड हमने बना दिया, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व हो गई। अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है। इफ बेस ऑर्डर ऑफ वन स्ट्रैंड, यहाँ पे भी सेम वैसे ही एक छोटा सा डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया गया है, सेगमेंट बना दिया गया है डीएनए का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसमें जो बेस ऑर्डर है वो क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि इस स्ट्रैंड्स में इस तरीके का एक आपको स्ट्रैंड दिया गया है और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, किनके बीच में होता है, नाइट्रोजन बेसेस के बीच में होता है। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, दे ऑलवेज बाइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो एक स्ट्रैंड है तो हम पहले दूसरा स्ट्रैंड बना लेते हैं। चलिए हमने दूसरा स्ट्रैंड बना लिया, इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 है, तो सेकेंड स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एडेनिन के सामने हमेशा क्या होता है, थाइमिन, थाइमिन के सामने हमेशा क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन के सामने क्या होता है, ग्वानिन। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा या ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा या थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा। ओके, थाइमिन के सामने फिर क्या, एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। अब ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। यही तो हमें काउंट करना है, हमें बताना है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जहां जहां एडेनिन और थाइमिन होगा वहां हम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट कर लेंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। थाइमिन एडेनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। ओके, थाइमिन और एडेनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। अगेन ग्वानिन और साइटोसिन आ गया, इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 है ना। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, आप बोलेंगे मैम 3। ओके, इस तरीके से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 2, 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 3 17। ओके, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 17 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, 17। तो इस तरीके से आप डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है।